दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है वैम्पायर्स लव स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। जब तक हमारे सार्थक चैनल स्टोरी FM को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट। निया का घर। निया अमन का इंतजार कर रही थी, तभी उसकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। अमन गाड़ी को पार्क की और पीछे के दरवाजे से वह चुपचाप ऊपर के कमरे में जाने लगता है। निया सामने आकर खड़ी हो जाती है। अमन निया को ऐसे अपने सामने देखकर चौंक गया और बोला, तुम निया सोई नहीं अभी तक? निया ने भुएं उठाकर अमन से पूछा। कहाँ थे अमन? इतनी रात तक? रोज कहाँ जाते हो तुम रात के टाइम? अमन ने सकपका जाता है और कहता है, वो मैंने बताया था ना कि मुझे रात को नींद नहीं आती, इसलिए मैं गाड़ी लेकर बाहर घूमने के लिए चला जाता हूँ। निया ने बाहर देखते हुए कहा, बारिश कितनी जोर से हो रही है, तुम्हें पता भी है कुछ? तभी तो देर से आया हूँ मैं। रास्ते में इतना पानी भर चुका था कि दिल्ली की सड़कों का तुम्हें पता ही है कैसा हाल है। निया ने अमन को बिना जवाब दिए ही अपने कमरे में चली गई। अमन की जैसा जान में जान आई। निया लेटकर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको अपने कमरे में आहट सुनाई देती है। उसने लाइट जलाई तो देखा कोई उसके कमरे में था। निया ने कहा, कौन हो तुम? उस आदमी ने निया की तरफ मुंह किया तो निया बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समर उसके पास आया और बैठ गया। उसने उसके गले को प्यार से हाथ लगाया, लेकिन समर उसके करीब आने लगा तो नियन बोली, समर मैं कह रही हूँ मुझसे दूर रहो। लेकिन समर निया को किस करने नहीं चाहता था। वह उसके होठों पर किस करता उससे पहले ही निया ने उसे दूर हटा दिया। समर, ये क्या बदतमीजी है? निया को स्माइल देते हुए जवाब दिया, बदतमीजी नहीं है, ये तुम्हारे लिए मेरा प्यार है। निया चिल्लाने लगी और समर बोला, चुप, कोई आवाज नहीं। इस टाइम लड़की के कमरे में एक लड़के का होना। निया ने जवाब दिया, स्टूपिड। समर, अब जाओ यहाँ से। समर खड़ा हो गया और बोला, जा रहा हूँ। गुस्सा क्यों करती हो? लेकिन अब से रोज रात को आऊँगा। जितना दरवाज़ा और खिड़की बंद करनी है तुम बंद कर सकती हो रात में, और ऐसे ही अपने प्यार की ये निशानी तुम्हारे होठों पर छोड़ कर जाऊँगा जब तक तुम पिघल नहीं जाती। बाय। समर हंसता हुआ आगे चलता है, लेकिन पलट के निया के लिप्स पर एक किस कर देता है। निया चिल्लाकर उसे दूर करती है, लेकिन स्माइल उसे स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। निया वैसे ही कितनी देर बैठी रहती है उसे खुद भी नहीं पता चलता। नेक्स्ट डे, चैलेंज का सेकंड डे। निया सुबह उठी तो फिर एक नोट उसके दरवाजे के नीचे ही पड़ा हुआ था। निया सोच में पड़ गई थी कि समर रात में क्या करने आया था, तो उसने ये नोट कब डाला। निया ने नोट खोला और पढ़ने लगी तो निया, आई होप कल रात की प्यारी सी निशानी तुम्हें अब भी याद होगी। खैर, भूलना तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वैसे आज चैलेंज का सेकंड डे है। आई लव यू निया, तुम्हारा समर। निया ने नोट को फाड़ कर फेंक दिया और बड़बड़ाते हुए कहती है, दिमाग खराब कर रखा है इस समर ने मेरा। 7 दिन क्या, मैं 70 साल तक इसकी नहीं बनूंगी। सैट पीटर कॉलेज। निया कॉलेज पहुंच गई थी। वह अब तो समर की हरकतों से घबराने लग गई थी। वह इधर उधर देखती हुई अंदर जाने लगती है तो सामने से समर आ गया था। वह बोला, मुझे ही ढूंढ रही थी ना? निया अपनी क्लास में जाने लगी और समर ने निया के पीछे भाग कर आया और बोला, निया सुनो तो, मेरी बात को सुनो तो, मैंने सोचा है कि मैं आज तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। निया ने समर को देखा और कहा, सच? समर ने कहा, ऐसा मत देखो, आज सच में मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। निया ने क्लास में चली गई और समर भी क्लास में आ गया था। इधर उधर देख रहा था। फिर एक सीट पर गई और जहाँ एक लड़की बैठी हुई थी वह उसको बोला, हाय, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? कॉलेज की सब लड़कियां तो पहले से ही समर पर मरती थी। समर को देखते ही वह लड़की खुश होकर बोली, श्योर। समर उसके पास जाकर बैठ गया। उसे धीरे धीरे बातें करने लग गया। निया अपनी सीट से सब देख रही थी। वह हैरान हुई और सोचने लगी, मेरे पास खाली सीट है, यहाँ बैठने की बजाय वो वहाँ कैसे चला गया? कमाल है। वैसे अच्छा ही हुआ, कम से कम आज तो दूर रहेगा। तभी नीरू आई और उसके पास बैठकर समर को दूसरी लड़की से पास बैठे हुआ देखती है। बोली, ये समर वहाँ किससे बात कर रहा है? क्यों कर रहा है? वहाँ पर क्यों बैठा है? ये तेरे पास क्यों नहीं बैठा? निया ने नीरू को खींच कर कहा, मुझे क्या पता, जा
भी उसका दिल करेगा वहाँ पर बैठ जाएगा, मुझे क्या करना है। नीरू इस बात पर हंस पड़ी और बोली, उफ, लगता है कुछ जल रहा है। निया ने गुस्से में देखकर उसको कहा, कुछ नहीं जल रहा है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, एग्जाम्स आने वाले हैं। नीरू हंसने लगी और क्लास के बाद समर ने उस लड़की को कहा, रश्मि साथ में कैंटीन चलेंगे, बहुत भूख लगी है। रश्मि ने हंसकर हामी कहा और कहा, प्लीज चलो समर, मुझे भी बहुत भूख लगी है। समर ने रश्मि का हाथ पकड़ा और कहा, चलो फिर। समर ठीक नेहा के सामने से रश्मि का हाथ पकड़कर उसको ले गया। नेहा हैरानी से उसकी हरकतों को देख रही थी। नीरू ने नेहा को कोनी मारते हुए पूछा, तुम दोनों के बीच ऐसा क्या चल रहा है जो हमें नहीं पता। नेहा ने नीरू को कहा, कुछ नहीं चल रहा, ऐसा ही है वो प्ले बॉय, समझी। नीरू ने कहा, फिर कहीं कुछ जलने की बू आ रही है। यू आर जेलस। निया ने कहा, आप कैंटीन चलेंगे या नहीं। दोनों कैंटीन चली गई और जहां पर समर पहले से ही रश्मि के साथ बैठा हुआ था। निया को देखते ही रश्मि का हाथ पकड़ लिया और बोला, रश्मि क्या खाओगी। ऐसा कहते ही, आज तुम्हारी पसंद का जो तुम बोलोगी वही खाते हैं। निया पास से मुंह बनाकर निकल गई और रश्मि को बोली, ऐसा क्या करो, आज कुछ मत खाओ, ड्रिंक पी लो या फिर खून पी लो। समर को निया के ऐसी उम्मीद नहीं थी, वह ऐसा भी कुछ कह सकती थी। वहीं पास खड़ी नीरू जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तू क्यों इतना जेलस फील कर रही है, चल। नीरू निया का हाथ पकड़ते हुए खींच कर वहाँ से ले जाती है। निया ने बैठकर नीरू से कहा, ये क्या तू बार बार जेलस जेलस कर बोल रही है, मुझे किसी से कोई भी जेलस फील नहीं हो रहा। नीरू मंद मंद मुस्कुराते हुए सोच रही थी, नेहा कुछ भी बोले वह समर के साथ किसी को भी नहीं देख सकती। नीरू ने नेहा से कहा, मैं अभी आई। वह वॉशरूम जाने लगी तो उसके पास समर आ गया। उसको रोकते हुए बोला, नीरू। नीरू ने समर को देखा और उसके पास आ गई। बोली, क्या हुआ। समर ने उससे पूछा, उसको कुछ हुआ है। नीरू ने समर को बोली, अच्छा तो ये सब तुम जानबूझकर कर रहे हो। समर ने यस कहा, मैं उसको जेलस फील कराना चाहता हूँ ताकि उसका प्यार फिर से जाग उठे, वो प्यार जो ख़त्म ही कहाँ हुआ है। निया की बातों में साफ जेलस नजर आ रहा है। नीरू ने हंसकर कहा। समर ने पूछा, सच्ची। नीरू ने कहा, हाँ समर, मैं सब कह रही हूँ, लेकिन तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है। समर ने कहा, टाइम आने पर ज़रूर बताऊंगा, थैंक यू सो मच। समर चला गया और वह सारा दिन यही रश्मि के साथ घूमता रहता है और निया को अवॉइड करता रहता। जब निया शाम को घर जाने लगती है तो सामने से समर आ गया और हाथ हिलाकर जोर से बोला, आओ तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। निया ने कहा, ओ नो थैंक्स। समर हंसते हुए बोला, तुमसे किसने कहा, रश्मि आ जाओ ना। निया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे पीछे रश्मि चली आ रही थी। रश्मि ने समर की बाइक पर बैठी और चली गई। निया को इतना गुस्सा आया कि निया ने पीछे से समर की बाइक पर पत्थर फेंक कर मारा। तभी नीरू आ गई और बोली, उफ, जेलस बड़ी ही खराब चीज़ है ना। निया ने कहा, आई एम नॉट जेलस, माइंड दैट। वह गुस्से में घर चली गई। रात 12 बजे निया को चिंता हो रही थी कि समर आए जाएगा आज। फिर वह सोचने लगी, कल भी तो इसी टाइम आया था, आज तो नहीं आया ना। फिर उसने किताब निकाल पढ़ना स्टार्ट किया। फिर अचानक बुदबुदाते हुए बोली, आज क्यों आएगा, आज वो ना रश्मि के घर ही गया होगा, उसी के पास जाएगा ना, तभी उसको आवाज़ आई। मेरे बारे में कुछ बोल रही ना। निया ने अपना हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, ये तो आ गया। समर ने कहा, वैसे उफ, जेलस है ना। निया ने जवाब दिया, मुझे किसी से कोई भी जेलस फील नहीं होती। अच्छा मान लेता हूँ, तो मेरी बाइक के पीछे पत्थर क्यों फेंक के मारा। समर ने पूछा। निया ने उधर मुंह कर लिया और फिर समर ने कहा, चेहरा अपनी ओर किया और उसके करीब गया। निया ने कहा, समर पीछे हटो, ये क्या कर रहे हो। निया बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है। समर ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो उसके पास गया। निया ने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली। वह बोली, प्लीज़ गो। समर ने